नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पूरा एंटीबायोटिक के बारे में। देखिए बहुत सारा एंटीबायोटिक है जिसको हम लेकर आए हैं। टोटल डिजीज के बारे में इसमें कवर हो जाएगा। मतलब कि ये एंटीबायोटिक ऐसा है कि आपको हर एक डिजीज में काम आएगा ही आएगा। अगर किसी भी प्रकार का बीमारी हो तो उसमें काम ये आएगा। तो बहुत सारा मेडिसिन है जिसको लेकर आया हूँ और आपको समझाने का कोशिश करूँगा कि कितना काम आता है, कितना लेना चाहिए, क्या इसमें मिला हुआ है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा बढ़िया से। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट नाम है एजिथ्रोमाइसिन। यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन है, कुछ इस प्रकार का ये टैबलेट होता है। देख रहे हैं 500 mg है। इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो भी एजिथ्रोमाइसिन ही आता है। वैसे बहुत सारा आता है, एजी सिप आता है, उसके बाद फिर एजी मीट्स आता है। तो ये ब्रांड अलग अलग है लेकिन इसका कॉम्पोजिशन जो होता है वो सेम होता है। एजिथ्रोमाइसिन है, हो सकता है इसमें इसका पावर में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है 250 mg हो, 200 mg हो, या फिर 100 mg हो, 500 mg हो, तो ये हो सकता है। लेकिन जो कॉम्पोजिशन वो सेम ही रहता है, ब्रांड अलग हो सकता है। तो ऐसा कुछ होता है। देखिए नॉर्मल केसेस में इसको दिन में 2 बार लेते हैं, मतलब 2 बार किसी प्रकार का नॉर्मल इन्फेक्शन है। तो अगर सीवियर मतलब कि बहुत ज़्यादा है तो इसको दिन में 3 बार लेते हैं। कौन कौन सा बीमारी में इसको ले सकते हैं, कौन सा डिजीज में ले सकते हैं? तो देखिए थ्रोट इन्फेक्शन मतलब कि मुंह में संक्रमण अगर आपको हो गया है तब उसमें ले सकते हैं, या फिर लंग्स इन्फेक्शन में मतलब कि फेफड़ों में संक्रमण हो गया है तब इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन मतलब कि जन अंग जो है वहाँ पे संक्रमण हो गया है तब उस समय इसका यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छा मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है। ये हर एक इन्फेक्शन में काम आ ही जाता है लगभग। तो एजिथ्रोमाइसिन के नाम से ये अवेलेबल होता है मार्केट में। अब नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन ये भी एक एंटीबायोटिक है। इसका भी बहुत सारा ब्रांड आता है लेकिन इसका कॉम्पोजिशन के नाम से ही बिक जाता है एमॉक्सिसिलिन, समझे। इसका कॉम्पोजिशन एमॉक्सिसिलिन होता है। 2 बार दिया जाता है, नॉर्मल केसेस में 2 बार, और सीवियर मतलब ज़्यादा है तो 3 बार। जैसे कि इसका यूज जो होता है वो चेस्ट इन्फेक्शन में, छाती के संक्रमण में, या फिर निमोनिया जैसी संक्रमण में, या फिर टाइफाइड हो गया है, या फिर पेशाब के रास्ते में संक्रमण हो गया है, और कान में संक्रमण हो गया। अब इसको कुछ लोग बोलेंगे कि कैसे लेते हैं, इसको कितना लेना चाहिए अगर टाइफाइड हो गया तो। देखिए टाइफाइड हो गया है तो इसको ज़्यादा है तो TDS ले लीजिए, अगर कम है तो दिन में 2 बार ले लीजिए। वैसे डॉक्टर से सलाह लेके लीजिएगा, हम ये नहीं बोलते हैं कि आप अपने ले लीजिए, लेकिन इसको वैसे लिया जा सकता है। तो ऐसा कुछ है। और किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ये सब काम आता ही है जो हम यहाँ पे बताए हैं। किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसमें यूज़ किया जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है क्लेवम। क्लेवम एक ऐसा टैबलेट है जिसमें मिला होता है एमॉक्सिसिलिन मिला होता है और इसमें पोटेशियम क्लावुलानेट मिला होता है। ये दोनों चीज़ मिला होता है, कुछ इस प्रकार का मेडिसिन होता है। ये बहुत सारा फॉर्म में आता है, 625 है ये। अगर आपको किसी प्रकार का छाती में संक्रमण है, या फिर लंग्स से संबंधित संक्रमण है, या फिर हड्डियों ज्वाइंट में आपको संक्रमण है, या फिर दांतों में संक्रमण है, तब इसको यूज़ किया जाता है। चेस्ट, लंग्स, ज्वाइंट, टूथ, ये सारे चीज़ों में काम आता है। बहुत अच्छा मेडिसिन है। इसको भी अगर ज़्यादा नॉर्मल है तो दिन में 2 बार, और ज़्यादा है तो दिन में 3 बार लेते हैं। वैसे इन सब चीज़ों में बहुत यूज होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है जो कि सीप्रो के नाम से आता है, सीप्रोपी। तो ये सीप्रोपी है, इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन मिला होता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक कॉम्पोजिशन है जो कि ये 500 mg है। तो कुछ इस प्रकार का नॉर्मल केसेस में इसको दिन में 2 बार, और ज़्यादा में दिन में 3 बार लेते हैं। अब बच्चों में भी दिया जा सकता है लेकिन इसका डोज कम कर देना चाहिए क्योंकि उसमें हाई डोज हो जाएगा। तो इसी के लिए डोज का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो बच्चों में बहुत कम 100 mg है तो वो देना चाहिए। तो ऐसा कुछ होता है। इसको यूज़ किया जाता है हड्डियों के संक्रमण में, मतलब कि ज्वाइंट इन्फेक्शन में, उसके बाद टाइफाइड में, उसके बाद एब्डोमिनल इन्फेक्शन में, या फिर त्वचा के संक्रमण में, पेशाब के संक्रमण में। ये ज्वाइंट पेन में इसका काम नहीं आता है, ज्वाइंट इन्फेक्शन में इसका काम आता है। नेक्स्ट है जीफी। जीफी एक ऐसा मेडिसिन है जिसको कि हम लोग सिफिक्जिम के नाम से जानते हैं। कुछ इस प्रकार का ये आता है, 200 mg है ये। सिफिक्जिम इसका कॉम्पोजिशन होता है। देख रहे हैं, नॉर्मल में 2 बार और सीवियर में 3 बार, दिन में 3 बार। ज़्यादा हो गया तब। ज्वाइंट पेन में, ज्वाइंट पेन ये ज्वाइंट वाला हटा दीजिएगा। ज्वाइंट पेन में इसके लिए डायलोना लेना पड़ेगा या फिर कोई एनाल्जेसिक मेडिसिन लेना पड़ेगा। लेकिन ये इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कि जॉइंट इन्फेक्शन हो गया, ईयर इन्फेक्शन हो गया, लंग्स इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। पेशाब के रास्ते में संक्रमण हो गया तब उसको यूज़ किया जाता है। हड्डियों के, कान में, फेफड़ा में, या फिर पेशाब के रास्ते में संक्रमण, तो इसमें यूज़ किया जाता है। सिफिक्जिम के नाम से ये बहुत अच्छा मेडिसिन है, बहुत अच्छा यूज़ होता है इसका। नेक्स्ट है गुडसेफ। गुडसेफ ये मेडिसिन है, इसको सेफोडॉक्सिन के नाम से इसका कॉम्पोजिशन होता है। बहुत अच्छा मेडिसिन है सेफोडॉक्सिन। इसका यूज़ करते हैं मतलब कि नाक में
इन्फेक्शन हो गया या फिर आपके थॉट में इन्फेक्शन हो गया या फिर आपके स्किन में इन्फेक्शन संक्रमण हो गया, तब इसका यूज़ करते हैं। मतलब साइनसिस या फिर थॉट इन्फेक्शन या फिर स्किन इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। सेफ्रोडॉक्सिम के नाम से ये मेडिसिन है। वैसे इसका जो बढ़िया आता है, मतलब ब्रांड है, वो है गुड सेफ के नाम से बहुत अच्छा चलता है। तो ऐसा कुछ है। अब आपको बता दें कि बीडी मतलब नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी दिन में 2 बार और सीवियर में दिन में 3 बार TDS ऐसा देना चाहिए। बच्चों के लिए कम कर देना चाहिए डोज। तो ऐसा कुछ है। नेक्स्ट मेडिसिन है जो कि सेफ्टम के नाम से ये है। सेफ्टम इसका ब्रांड है और इसका कॉम्पोजिशन होता है सेफुरॉक्सिम, इसका कॉम्पोजिशन है। इसका डोज जो होता है नॉर्मल में बीडी दिन में 2 बार और सीवियर में दिन में 3 बार। इसका यूज़ किस चीज़ में है? ये है निमोनिया में इसका यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। उसके बाद लंग्स इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। वही यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में संक्रमण, इसमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद मेनिंजाइटिस, जो कि दिमाग का एक बीमारी होता है मेनिंजाइटिस, उसमें यूज़ किया जाता है। तो ऐसा कुछ ये एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है। ये सारा जो डिजीज़ हम बता रहे हैं वो सारा बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वाइब्रामाइसिन। वाइब्रामाइसिन ये कुछ इस प्रकार का है। इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो डॉक्सीसाइक्लिन होता है। डॉक्सीसाइक्लिन बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। इसका यूज़ किया जाता है नॉर्मल इन्फेक्शन में, सीवियर इन्फेक्शन में, दोनों में। नॉर्मल में दिन में 2 बार और सीवियर में दिन में 3 बार देते हैं। ज़्यादा हो गया तब इसको यूज़ करते हैं मुहासे में, एक्न में, उसके बाद निमोनिया में इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर इसका यूज़ करते हैं लंग्स इन्फेक्शन हो गया उसमें यूज़ करते हैं, फेफड़ों में संक्रमण या कॉलरा जैसी बीमारी में इसका यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा मेडिसिन है। तो ऐसा कुछ ये बीमारी है। नेक्स्ट है लॉक्सोफ। लॉक्सोफ ये मेडिसिन है। इसका जो ब्रांड है लॉक्सोफ है और इसका कॉम्पोजिशन जो होता है लीवोफ्लॉक्सासिन होता है। कुछ इस प्रकार का, नॉर्मल में दिन में 2 बार और सीवियर में दिन में 3 बार। इसको यूज़ करते हैं निमोनिया के कंडीशन में या फिर साइनसिस में या फिर लंग्स इन्फेक्शन में या फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। आंतों के संक्रमण में, पेट में अगर किसी प्रकार का संक्रमण है तो उसके लिए लीवोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट है मेट्रोजाइल। मेट्रोजाइल इसका यूज़ करते हैं। इसमें कॉम्पोजिशन जो होता है मेट्रोनिडाजोल होता है। कुछ इस प्रकार का ही है और इसका यूज़ करते हैं दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, BD TDS ऐसा कुछ है। इसको यूज़ किया जाता है मतलब कि डायरिया जैसे इन्फेक्शन में या फिर एब्डोमेन जैसे इन्फेक्शन में या फिर इंटेस्टाइन जैसे इन्फेक्शन में या फिर वाजाइनल इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। तो ऐसा कुछ ये मेडिसिन है। और इसमें बच्चों के लिए अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है इन सभी चीज़ों से, तो इसके लिए ये आता है कुछ सिरप को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसका डोज जो है आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे घटा सकते हैं, आधा चम्मच 1 चम्मच करके दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है ओफ्लॉक्स। ओफ्लॉक्स एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मतलब कि बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है ये। इसका जो कॉम्पोजिशन होता है ओफ्लॉक्सासिन होता है। इसको नॉर्मल केसेस में दिन में 2 बार, सीवियर में दिन में 3 बार ऐसे दिया जाता है। इसका यूज़ जो है निमोनिया में किया जाता है, फेफड़ों में संक्रमण है उसके लिए किया जाता है, या फिर टाइफाइड जैसी समस्या है उसमें किया जाता है। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, मतलब कि पेशाब के रास्ते में संक्रमण है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। बच्चों में कम दिया जाता है, सिरप दे सकते हैं। उसके बाद फिर ये जो है टैबलेट जो है बड़ों के लिए ये है। बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है जो कि रॉक्सिड के नाम से ये अवेलेबल है मार्केट में। बहुत अच्छा ब्रांड है और इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो रॉक्सीथ्रोमाइसिन होता है। ये बहुत अच्छा मेडिसिन है, मतलब कि हम बता नहीं सकते हैं। ये निमोनिया में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद फिर साइनसिस जो बोलते हैं नाक के संक्रमण में या फिर मुंह के संक्रमण में या फिर कान के संक्रमण में इसका यूज़ किया जाता है। वैसे इसका सीवियर में TDS ले देते हैं और नॉर्मल केसेस में BD दिन में 2 बार देते हैं। बहुत अच्छा मेडिसिन है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको PDF चाहिए होगा, PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि 499 का है। लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। आप पूरे बढ़िया से देख लीजिए, वीडियो को समझ में आता है। अगर आपके काम का वीडियो है और आपके काम का नोट्स है तो लीजिएगा। 499 का है, लाइफ टाइम एक्सेस है। ये प्राइवेट पेड ग्रुप है। अगर आपको लेना हो तो व्हाट्सअप कीजिएगा, नीचे जो नंबर दिया मैसेज कीजिएगा कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, तो आपको जोड़ दिया जाएगा। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है वो सारे वीडियो का नोट्स मिल जाएगा दोस्त। 499 का ये लाइफ टाइम एक्सेस होगा। किसी प्रकार का कोई फ्रॉडबाजी होने वाला नहीं है और बढ़िया से सोच समझ के लीजिएगा, ताकि आपका मेहनत का पैसा है उसको सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिएगा। तो ले लीजिएगा, लाइफ टाइम रहेगा और हमेशा जो वीडियो आते रहेगा उस सारे चीज़ का PDF मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद दोस्तों।